बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित की गई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर सिवा पानीपत हरियाणा में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिंह चहल, राष्ट्रीय प्रवक्ता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट तेलूराम नाफरिया, कैप्टन चंद्रभान देसवाल, उमेश सिंह फूलिया, विनय अवतारे आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट नीरज कुमार ने की। साथ ही जिला इकाई से सुमेर सिंह, राजेश कुमार, अरुण ग्रोवर, विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी व बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास जताते हुए इसको बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। आज के इस कार्यक्रम में जहां सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जब उन्होंने इतिहास जाना तो कहीं ना कहीं हरियाणा से एक लगाव आरपीआई पार्टी का रहा। हरियाणा के लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या अन्य राज्यों में चुनाव हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में लड़ेगी और अपने कैंडिडेटों को मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगी भी। देखते हैं ये विशेष कवरेज पानीपत हरियाणा से। साथियों को, माताओं को, बहनों को और पानीपत की इस धरती और शिवा गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और आरपीआई के सिपाहियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संत श्री गुरु रविदास जी महाराज की। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिसका गठन बाबा साहब अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से स्थापना की थी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बाबा साहब के मार्गदर्शन में पूरे के पूरे भारत में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में गठित की गई और उसी पार्टी का नाम आगे बढ़कर बाबा साहब ने 19 अप्रैल 1942 को नाम बदल के उस इंडिपेंडेंट पार्टी का नाम बदल के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया रख दिया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जिसको हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति महासंघ। और इस पॉलिटिकल पार्टी से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ा था और उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ा कांग्रेसियों ने और इस देश के मनुवादी विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब को उन्हीं के सचिव के हाथों उनके प्रतिद्वंदी खड़ा किया और बाबा साहब को वहाँ से हरा दिया। बाबा साहब ने दोबारा फिर चुनाव लड़ा, उसमें भी बाबा साहब ने हार का सामना करना पड़ा। और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारत की कांग्रेस के बाद में सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी आई, बहुत सारे संगठन बनाए गए बाबा साहब के नाम से, लेकिन बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी सिर्फ एक ही पार्टी है, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका चुनाव निशान था हाथी का निशान। 1997 तक ये हाथी का निशान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पास था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने न सिर्फ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां से एमपी, एमएलए और अभी जो प्रेजेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके फादर साहब कई राज्यों से राज्यपाल रहे हैं।
और उन्हीं का प्रयास, बाबा साहब का प्रयास, महात्मा ज्योतिबा फुले की लाइन को आगे बढ़ाते हुए पिछड़े दबे कुचले लोगों को आगे ले जाने के लिए बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया, जो पार्टी पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से चल रही थी। उसी को बाद में बाबा साहब ने अनुसूचित जाति महासंघ के नाम से चलाया और उसी का नाम फिर आज़ादी के बाद में, भाई जाति के नाम से किसी पार्टी को चलाना संभव नहीं है। और सत्ता में आने के लिए सबसे बड़ा हथियार है सफलता का, और सफलता के साथ साथ रोजगार, समानता राजनीति के बगैर नहीं आ सकती। ये बाबा साहब का प्रयास था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और उसके बाद में अनुसूचित जाति महासंघ, उसका नाम बदलकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रखा। और उसी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे भारतवर्ष में और बड़े बड़े राज्यों से सांसद दिए हैं, राज्यसभा के सदस्य दिए हैं। और ये जो हमारा क्षेत्र है, पहले ये पंजाब का क्षेत्र था और इस क्षेत्र से भी कई एमएलए निकाले इस पार्टी ने और इसके कार्यकर्ता आज भी कार्यरत हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा था 1971 तक ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी और उसके बीच में ठहराव आ गया था। ठहराव आने के बाद में धीरे धीरे संगठन बनते गए। लोगों ने बाबा साहब के नाम पर संगठन बनाए और अपनी अपनी दुकानदारियां शुरू कर दी। लेकिन हम दोबारा फिर से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप सबके सहयोग से भारतवर्ष में प्रयास चल रहा है कि इस पार्टी को दोबारा से राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। और इस राष्ट्रीय पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विधानसभा अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। 29 फरवरी 2025 को मेरा खुद का भी चुनाव हुआ था, एक वोट डाला गया था और उससे वोट से मेरे को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और इस प्रयास में हमारे उत्तर भारत के कोऑर्डिनेटर और संपूर्ण भारत के प्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर अजीत सिंह चहल जी इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं। इस पार्टी का मेन लक्ष्य क्या है? दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना, महिलाओं को समान अधिकार दिलाना और इसी के साथ साथ संविधान जो बाबा साहब द्वारा रचित है उसको पूरे के पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना। आज इस पावन मंदिर में, गुरु रविदास महाराज जी के पावन मंदिर में आप सभी से मिलकर बड़ी खुशी हुई और आप सभी का उत्साह देखते हुए मुझे ये बल मिला है कि मैं पूरे हरियाणा में और इसकी शुरुआत पानीपत के शिवा गांव की इस पावन धरा से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ सभी साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, इस पार्टी का लक्ष्य किसी से को लूटना नहीं है। इस पार्टी का लक्ष्य बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को इम्प्लीमेंट करके समता, समानता और भाईचारे को कायम करना है। समता, समानता और भाईचारा तभी कायम होगा जब लोग जागृत होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षा का विकास होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आरपीआई का प्रचार, बाबा साहब के विचारों का प्रचार आप निरंतर करते रहिए। अब ये हमारा हरियाणा प्रदेश है, यहाँ पर कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है, पैसा हरियाणा का, और पैसे को लूट के कौन ले जाता है? कोई यूपी वाला ले जाता है, कोई बिहार वाला ले जाता है, कोई राजस्थान वाला ले जाता है। मैं आप सभी से ये वायदा करता हूँ, हरियाणा का एक एक पैसा हरियाणा के प्रचार में लगेगा, हरियाणा के राजनीतिक विकास में लगेगा और हरियाणा को
एक नए आयाम पर ले जाने में लगेगा। कोई यहाँ रावण बन के आ जाता है, कोई धन की देवी बन के आ जाता है। जब पिछले दिनों जब अब जाट आंदोलन हुआ था तो किसान हमारे, पैसा हमारा नेतृत्व करने के लिए कौन आता है? यूपी से, नाम था यशपाल मलिक। पैसा कहाँ पे गया? यूपी में। पैसा किसका? हरियाणा का। समस्या किसकी? हरियाणा की। सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद फिर किसान आंदोलन होता है। उस किसान आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए कौन आता है? यूपी से, नाम था राकेश टिकैत। पैसा किसका? हरियाणा का। लोग कहाँ के? हरियाणा के। और नेतृत्व कौन कर रहा है? यूपी से। तो सारा का सारा जो चंदा इकट्ठा हुआ, पैसे का कलेक्शन हुआ, वो पैसा कहाँ गया? यूपी में। यदि नेतृत्व करने वाले हमारे हरियाणा के हों, हरियाणा के छक जवान, गाभरू छोरे और हरियाणा की जनता और हरियाणा के नेता, जिन्होंने परचम न केवल भारत में, इस विश्व में भी अपना परचम लहराया हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। कल्पना चावला हरियाणा की थी, लेकिन परचम कहाँ लहराया? अमेरिका में जाके। जब हम हरियाणा के लोग परचम अमेरिका में लहरा सकते हैं, तो नेतृत्व हम हरियाणा के लोग क्यों नहीं कर सकते? हमें अपना नेतृत्व अपना खुद करना है। हरियाणा हमारा घर है और इस हरियाणा को समृद्ध बनाने के लिए हरियाणा के एक एक नागरिक को आरपीआई के बैनर के नीचे, आरपीआई के झंडे के नीचे, आरपीआई को आगे बढ़ाते हुए, बाबा साहब के संदेश को आगे बढ़ाते हुए, संत रविदास महाराज जी के संदेश को आगे बढ़ाते हुए एकता, भाईचारा को कायम करना है। और वो भाईचारा कायम कब होगा? जब हम बाबा साहब की नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम नहीं, बाबा साहब ये चाहते थे कि स्त्रियां, जैसे पुरुष रात के समय निर्भीक होकर कहीं भी निकल जाते हैं, हम ऐसा रात चाहते हैं कि स्त्रियां भी रात के 12 बजे दिन के समय कहीं भी निकल सकें। उनको जो सामाजिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रयास रहेगा। कैप्टन चंद्रभान देसवाल जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि आए और संबोधित करें। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने ये बहुत अच्छा श्रोमणी गुरु रविदास जी के मंदिर में बहुत अच्छा फंक्शन किया है। जितनी मेरी मातृशक्ति है, मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और जितनी अपनी युवा शक्ति है, जिनको हमने अपने साथ में लेके चलना है, क्योंकि हमारी तो उम्र काफ़ी हो गई है, तो इसलिए हमने इनको गाइडलाइन करना है। तो बाबा साहब के मिशन के बारे हमने सबसे पहले उन्हीं को आगे बढ़ाना है। और जितनी भी पार्टियां हैं, सभी बाबा साहब की को लेके चल रही हैं, लेकिन दिल से कोई नहीं मानने वाला। तो इसलिए हम यहाँ पर सभी मिलकर के संकल्प करेंगे आरपीआई पार्टी की तरफ से कि हम एक ही विचार रखें कि हमने बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है। किसी के बारे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे हमारी जो घरेलू पार्टी है भारतीय बहुजन समाज पार्टी है। ऐसी बात नहीं है कि उसमें भी अपने ही लोग हैं और हम भी। तो हम सभी सहयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जय भीम, जय भारत। मेरा